मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है क्यों हर बार तुम्हारे ही नसीब में कांटे आते हैं? क्यों हर ख्वाब की दहलीज पर एक नया जख्म खड़ा होता है? क्यों जब तुम एक अंधेरे से निकलते हो तो दूसरा अंधेरा गले लगाने को तैयार होता है? आखिर क्यों? कुछ लोगों के लिए जिंदगी जंत जैसी होती है, हर रास्ता हमवार, हर दुआ कबूल, हर कदम पर आसानी। मगर तुम्हारे लिए हर राह नाहमवार, हर दुआ बेजवाब, हर कदम पर आजमाइश। तुम जो चाहो वो मिलता नहीं, जो ख्वाब सजाओ वो टूट जाते हैं, जो दुआ मांगो वो ठहर जाती है। यूं लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी तुमसे रूठ गई हो। तुम एक दरवाजा खटखटाते हो तो दूसरा बंद हो जाता है, जैसे कोई नादीदा ताकत तुम्हें गिराना चाहती हो, जैसे तुम्हें चलने की नहीं घिसने की सजा मिली हो। मगर कभी सोचा, शायद तुम्हें किसी की दुआ नहीं लगी, मगर यह भी मुमकिन है कि तुम्हें किसी की बद दुआ भी नहीं लगी। शायद तुम उन चुने हुए बंदों में हो जिन्हें अल्लाह नसीबों से नहीं आजमाइशों से नवाजता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके रास्ते में दुनिया की तमाम खुशियों के दरवाजे बंद कर देता है ताकि वो सिर्फ उसी के दर पर झुक जाए। शायद तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं हुई बल्कि संभाल कर रखी गई हैं। शायद तुम्हारी महरूमियां तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने का एक बहाना हूं। शेख सादी कहते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसे दुनिया की तमाम चीज़ों से महरूम कर देता है ताकि उसकी तलब सिर्फ अल्लाह रह जाए। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारे हर ख्वाब के टूटने में भी कोई हिकमत हो? क्या ये मुमकिन नहीं कि जिन मुश्किलों को तुम सज़ा समझ रहे हो वो दर हकीकत अल्लाह की बुलंद मंजिल की तैयारी हो? तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते बल्कि अर्श के करीब जाकर अल्लाह के हुजूर गिरते हैं। तुम जो सब्र कर रहे हो वो जाया नहीं जाएगा। बस जरा रुक जाओ, देखो, सोचो। शायद तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही हैं। वीडियो में बने रहीं, क्योंकि आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, इसके पीछे अल्लाह की क्या बड़ी हिकमत छुपी है। शायद आज की ये बातें तुम्हारी सोच का रुख बदल दें, तुम्हें नई उम्मीद, नया हौसला दिलाएं। पहला नुक्ता, अल्लाह आजमाता क्यों है? कभी सोचा है, जब जिंदगी में मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, दुआएं बेअसर हो जाती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, तो क्या वाकई ये सब अल्लाह की नाराजगी की अलामत होती है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत छुपी होती है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल व जान और फलों के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा, यानी मुश्किलात अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि आजमाइश होती हैं। अल्लाह हमें देखना चाहता है कि हम तकलीफ में सब्र करते हैं या शिकायत, हम भरोसा रखते हैं या हिम्मत हार देते हैं। हकीकत को समझो, हर आजमाइश में तुम्हारी भलाई छुपी है। कभी गौर किया, जैसे ही जिंदगी में सुकून आता है हम अल्लाह को भूलने लगते हैं। नमाज में गफलत, दुआओं में सुस्ती, दीन से दूरी। मगर जब जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तब हमें अल्लाह याद आता है। हम दिल से दुआएं मांगते हैं, तौबा करते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं। क्या मालूम अल्लाह ने ये मुश्किलात इसीलिए भेजी हों ताकि तुम्हारा रुख दुनिया से हटकर उसकी तरफ हो जाए। क्या मालूम जो तुम आज खो रहे हो उसमें तुम्हारी दुनिया व आखिरत की भलाई हो। क्या मालूम जिस कामयाबी के लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और जिसे तुम आजमाइश समझ रहे हो वही तुम्हारी नजात का रास्ता हो। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी चीज का बहुत शौक था, तुम उसके लिए जतन कर रहे थे मगर वो नहीं मिल रही थी। तुम हर तरफ से दुआएं मांग रहे थे मगर रास्ते बंद हो गए। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ने तुम्हें कोई और रास्ता दिखाया, कोई और बेहतर चीज दी, और तुम ये सोचकर हैरान हुए कि जिस चीज के पीछे मैं दीवाना था वो अगर मिल जाती तो मेरी तबाही यकीनी थी। यही अल्लाह की आजमाइश है। वो तुम्हें नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अब तुम्हें एक काम करना है, अगर आज भी जिंदगी में मुश्किलात हैं,
अगर दुआएं बेअसर लग रही हैं, अगर हर रास्ता बंद हो रहा है, तो शिकायत के बजाय एक बार सिर्फ अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, हर हाल में उसके लिए भलाई ही भलाई है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई गम मिले तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। सहीह मुस्लिम। ये हदीस समझ लो, अल्लाह के हर फैसले में तुम्हारी भलाई छुपी है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी आजमाइश को रोकर गुजारोगे या सब्र और हिकमत के साथ वीडियो में बने रहो, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जिन्हें अल्लाह आजमाता है वो अल्लाह के खास बंदे क्यों होते हैं। दूसरा नुक्ता, अल्लाह आजमाइशें उन्हीं को देता है जिन्हें बुलंद मकाम देना चाहता है। कभी गौर किया, अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा महबूब बंदों को ही सबसे ज्यादा आजमाइशों में डाला। नबियों को, औलिया को, सालिहीन को। क्या अल्लाह उनसे नाराज था? नहीं, बल्कि अल्लाह जब किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो उसे आजमाइशों की भट्टी में डालकर खालिस कर देता है। हदीस मुबारका, सबसे ज्यादा आजमाइशें कुन पर आती हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइशें अनबिया पर आती हैं, फिर जो उनके करीब होते हैं, फिर जो उनके करीब होते हैं। हर इंसान को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर उसका दीन मजबूत हो तो आजमाइश सख्त कर दी जाती है, और अगर वो कमजोर हो तो उस पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है, और आजमाइशें उसके साथ लगी रहती हैं, यहां तक कि वो जमीन पर बगैर किसी गुनाह के चलने लगता है। सही मुस्लिम, सही बुखारी। सोचो, अल्लाह के नबियों को भी आजमाइशों का सामना करना पड़ा, फिर हम कौन हैं कि शिकायत करें? हकीकत को समझो, मुश्किलें तुम्हें बनाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कभी सुना है कि लोहा जब तक भट्टी में न जलाया जाए तब तक मजबूत नहीं बनता, सोना जब तक आग में न तपाया जाए खालिस नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह जब अपने किसी बंदे को बुलंद मंजिल पर पहुंचाना चाहता है तो उसे आजमाइशों की भट्टी में डालता है, ताकि वो निखर जाए, खालिस हो जाए, दुनिया के गुबार से पाक हो जाए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर अभी वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। उन्हें सख्तियों और मुसीबतों ने घेर लिया, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, अल्लाह की मदद करीब ही है। सूरत बकरा। ये आयत बताती है कि हर बड़े मकाम से पहले एक बड़ी आजमाइश आती है। कभी गौर किया कि जो आम लोग होते हैं उनकी जिंदगी में बड़ी आजमाइशें क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें बड़े मकाम पर नहीं जाना होता, क्योंकि उन्हें अल्लाह के खास बंदों में शामिल नहीं होना होता। मगर जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो उसे आजमाइशों से गुजार कर मजबूत करता है, ताकि जब वो उस मकाम पर पहुंचे तो टूटे नहीं। अब तुम्हें एक काम करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, अगर तुम हर रोज एक नई आजमाइश में घर जाते हो, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, तो रो मत, हिम्मत मत हारो। ये निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। तीसरा नुक्ता, शायद तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए हैं। कभी गौर किया, जब जिंदगी आरामदह होती है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे काबू में है, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो हमारा गुरूर टूट जाता है, हमारा दिल रोता है, और वो ज़बान जो दुनिया के सामने खामोश रहती थी वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती है। क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए आई हों? जैसे हमने पहले सूरत बकरा में पढ़ा कि मुश्किलात हमें अल्लाह की तरफ मोड़ने के लिए आती हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा बाकी रह जाता है। जब सब सहारे खत्म हो जाते हैं तब हमें असल सहारा अल्लाह की ज़ात में नजर आता है। कभी सोचा, अगर जिंदगी में कभी मुश्किलात ना आते तो क्या तुम वाकई अल्लाह को इतना याद करते जितना आज करते हो? अगर जिंदगी में कभी परेशानियां ना होते तो क्या तुम रातों को जाग कर दुआएं मांगते? अगर कभी सब कुछ आसानी से मिल जाता
तो क्या तुम्हारा दिल वाकई अल्लाह के करीब होता? मुश्किलात हमें सिखाती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। ये हमें दुनिया की हकीकत दिखाती हैं ताकि हम हमेशा अल्लाह से जुड़े रहें। अब तुम्हें क्या करना है? अपनी मुश्किलात को सजा मत समझो, बल्कि अल्लाह की तरफ वापसी का मौका समझो। हर मुश्किल के बाद अल्लाह से और ज्यादा करीब हो जाओ। अपनी दुआओं में ज्यादा गिड़गिड़ाओ, क्योंकि शायद यही वो वक्त हो जब अल्लाह तुम्हें खास मकाम पर पहुंचाना चाहता हो। आज की वीडियो में हमने जाना कि जिंदगी की मुश्किलात दरहकीकत अल्लाह का एक खास इंतखाब होती हैं। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उनकी आजमाइशें भी ज्यादा होती हैं। हर मुश्किल अल्लाह की हिकमत से आती है ताकि वो हमें मजबूत बनाए और एक बड़े मकाम के लिए तैयार करे। और यही आजमाइशें हमें दुनिया से हटाकर अल्लाह से जुड़ने पर मजबूर करती हैं। इसलिए अपनी तकलीफों को सजा न समझो, बल्कि उन्हें अल्लाह की रहमत और बुलंदी का जरिया मानो। अल्लाह हमें सब्र, इस्तिकामत और अपने करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें हर आजमाइश में कामयाब करे और हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को हिलाया है तो उसे ज़रूर आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इस पैगाम से हिम्मत और हौसला हासिल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन।